हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न के एक और नए प्रकार के बारे में, जिसका नाम है मिश्र भिन्न, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे पहले के दो वीडियोस में हम भिन्न के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो भिन्न के बारे में तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप अपने गणित को और बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिश्र भिन्न। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं एक परिभाषा के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी भिन्न के साथ कोई पूर्णांक भी लिखा हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 गिनती का कोई भी अंक, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो जब किसी भिन्न के साथ में कोई भी पूरा अंक लिखा हो तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यहाँ लिखा हुआ 1/3 और इसके साथ एक पूरा अंक लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर ये एक मिश्र भिन्न बन गई। यहाँ पर लिखा हुआ 2/5, इसके साथ एक पूरा अंक लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर ये भी क्या बन गई, एक मिश्र भिन्न बन गई। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ लिखा हुआ 1/7 और इसके साथ एक पूरा अंक लिखा हुआ 5, तो ये भी एक मिश्र भिन्न बन गई। तो ऐसी कोई सी भी भिन्न जिसके साथ में एक पूरा अंक लिखा हो, एक पूर्णांक लिखा हो, पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में हम इंटीजर भी कहते हैं, तो कोई भी पूर्णांक लिखा हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1/3, इसको पढ़ेंगे 3 सही 2/5 और इसको पढ़ेंगे 5 सही 1/7। तो इस प्रकार से लिखी हुई कोई भी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न क्या होती है। ठीक, तो अब अपन समझते हैं कि यदि कोई मिश्र भिन्न हमारे सामने लिखी है और हम उसको विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो उसे हम कैसे बदलेंगे। विषम भिन्न, इसे अंग्रेजी में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उसे भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आज समझेंगे। तो हम समझते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, मतलब यदि कोई सवाल हमें मिश्र भिन्न के रूप में दिया जाता तो उसको विषम भिन्न में हम कैसे बदलें। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स विषम भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न। तो ये कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता, बहुत आसान चीज़ होती है। हमारे सामने कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ 2 सही 1/3, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। 3 का गुणा कर दीजिए 2 में, 3 दूनी 6 और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7। आंसर आ गया 7/3। तो ये क्या बन गया, एक विषम भिन्न बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ 4 सही 1/5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले 5 का गुणा करेंगे 4 में, 5 चौको 20, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 20 और 1 21। आंसर आ गया 21/5। मान लीजिए कोई और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ 3 सही 2/7, तो क्या करेंगे, इसको 7 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़े 23, ये हो गया 23/7। तो इस प्रकार से ये हमने क्या किया, यहाँ पर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदला। अब इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग करके हम कुछ सवाल भी बनाएंगे और उन सवालों को हल कैसे किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भिन्न से जुड़े हुए कुछ सवालों को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/5, तो ये एक मिश्र भिन्न है और ये भी एक मिश्र भिन्न है। हमें इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो मिश्र भिन्न है इन्हें विषम भिन्न में बदलना होगा। ठीक, कैसे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7, ये हो गया 7/3, 5 तिया 15 और 1 16, 16/5। तो अभी हमने पहला काम क्या किया,
मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके नीचे वाली संख्या एक जैसी है कि नहीं है, वो समान है या असमान है, मतलब इनके जो हर हैं डिनोमिनेटर्स हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हर 3 है और यहाँ पे हर 5 है, मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे, इनको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक एलसीएम निकाल के होता है और एक तिर्यक गुणा करके होता है। ठीक, तो वो दो तरीकों के बारे में हम पिछले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से हम इसको तिर्यक गुणा करके हल कर देंगे। कैसे, आप 7 का गुणा 5 में कर लीजिए, प्लस 3 का गुणा 16 में कर दीजिए और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। तो क्या होगा, 7 पन्ना 35, 16 तिया 48, 3 5 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जोड़ना रह गया, तो 8 और 5 13 की 3 हाथ सिलाई 1, 4 3 7 और 1 8, ये जोड़ दिया हमने। तो इसका आंसर कितना आ गया, 83/15। तो इस तरीके से हमने ये पहला एग्जाम्पल देखा। तो हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पर लिखा हुआ 5 सही 2/5 माइनस 1 सही 2/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाएंगे। तो गुणा करेंगे 5 का 5 में, 5 25 और 2 27/5, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे एक समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या एक जैसी है, इसलिए हमने 5 का 5 लिख दिया और इनको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 27 माइनस 7। तो 27 में से 7 के कितना बचा, 20/5। अब 5 के पहाड़े से 20 कट सकता, तो इसको हम काट भी देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 4। ठीक, तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली संख्या बिना बटे की है, मतलब इसमें बटे में कोई संख्या नहीं है, और यहाँ पर 1/3 और ये 1 सही 1/5। तो ये संख्या मिश्र भिन्न के रूप में लिखी हुई है, ये सम भिन्न, ये वाली संख्या भी भिन्न के रूप में लिखी हुई है और ये बिना भिन्न के रूप में लिखी हुई है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को हल कर लें। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर यहाँ बटे में कुछ नहीं है, मतलब अपन 1 मान के चलें। अब 3 का गुणा कितना कहाँ पर कर दें अपन, इसमें 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7। तो ये हो गया 7/3। ठीक, तो हमने पहले इन दोनों को हल कर दिया। अब इस वाले मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, विषम भिन्न बनाएंगे। तो 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया 6/5। अगला काम क्या करना है, अब नीचे की संख्याओं को देखो, वो एक सी है कि अलग अलग है। तो यहाँ नीचे की दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, मतलब असमान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 7 में, 3 का गुणा 6 में और इनका आपस में। तो क्या करेंगे गुणा, यहाँ पर 7 गुणित 5 प्लस 3 गुणित 6 और इनका आपस में 3 गुणित 5। अब कितना आया, 7 पन्ना 35, 3 18 और ये हो गया 3 5 15। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 और 5 13 की 3 हाथ सिलाई 1, 3 और 1 4 और इसका 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5, 53/15। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। और इस सवाल को हम चाहें तो यहाँ पर तिर्यक गुणा न करके लघुत्तम निकाल के भी हल कर सकते हैं। हम अपने अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर इस सवाल में अभी तीनों संख्या मिश्र भिन्न के रूप में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा हो। तो इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका वही रहेगा हमारा। पहले इनको विषम भिन्न में बदलिए, 3 5 15 और 1 16, 16/3, 2 3 6 और 1 7, 7/2 माइनस 5 चौको 20 और 1 21, 21/5। अगला काम, अब ये देखो कि इन तीनों संख्याओं की जो नीचे वाली संख्या है वो एक सी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसमें 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5, मतलब नीचे की तीनों की संख्याएं अलग अलग हैं। तो इस वाले सवाल में हम तिर्यक गुणा ना करके हम लघुत्तम वाली विधि का उपयोग करेंगे।
तो पहले जितनी भी संख्या नीचे लिखी उनका लघुत्तम निकालेंगे हम इस तरीके से। 3, 2, 5। सबसे पहले किससे भाग कर ले हम? 2 से। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 का 3, तो एकम 2, 5 का 5। अब 3 से भाग कर लो। 3 एकम 3, 1 का 1। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो इसको वैसे ही उतार देंगे। 5 एकम 5। अब इन सारी संख्याओं गुणा कर लेंगे अपन। 2 3 6, 6 पंचे 30। इन नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम कितना मिला हमें? 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 2, 5 का लघुत्तम समापवर्त बराबर 30। तीनों संख्याओं का लघुत्तम कितना आ गया? 30। अब क्या करना है हमें? इस 30 को यहाँ बटे में लिख देना है एक बार। अब यहाँ से अपन देखें, इस 3 का आप इसमें भाग करिए। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 30 आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 10 बार में। 3 धाम 30, 10। तो वो जो 10 आया उस 10 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए। 10 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 धाम 160। फिर इस 2 का भाग 30 में करेंगे तो जब 2 का भाग 30 में करोगे तो कितना आएगा? 15। 15 का गुणा यहाँ कर दो। 15 सत्ते 105। 5 का इसमें भाग करिए तो आया कितना? 5 6 का 30। 6 आया। 6 का गुणा यहाँ कर दीजिए। कितना है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इतना करने के लिए आपका गुणा और भाग पहले अच्छा होना चाहिए। यदि आपको गुणा और भाग के सवालों में समस्या है तो फिर आपको ये सवाल समझने में ही बहुत समस्याएं होने वाली है। इसलिए पहले उन चीज़ों को क्लियर रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा, चिन्ह यहाँ पे वही लगाना है जो यहाँ लगा हुआ है। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ पे ये संख्या प्लस वाली है क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा। 105 माइनस वाला और 126 भी माइनस वाला है। तभी हम 160 को ज्यों का त्यों उतारेंगे। इन दोनों संख्या को, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस होता तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ते हैं। 6 और 5 11 की 1 हाथ सिलाई 1 2 और इसका 1 जोड़ेंगे तो हो गया 3 और 1 और 1 2, 231। और बटे में कितना यहाँ गया? यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगला काम इसमें इसको माइनस करेंगे हम यहाँ पर। इसको हम यहाँ साइड में माइनस कर देते हैं। 160 और 231। तो 231 बड़ी संख्या है, इसमें से हम 160 को घटाएंगे तो 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1। यहाँ पे 3 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ सुधार दिया हमने। 13, 13 में से 6 गया 7। ठीक, यहाँ कितना बचा? 1 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, मतलब कितना बचा? 71 बटे 30। अब यदि ये दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही हो तो इनको काट के हम सरल करेंगे, और नहीं कट रहेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है अपन को। यहाँ पर हमने 160 प्लस वाली थी और 231 माइनस थी। अब बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए आंसर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि आप माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक अलग तरीके का सवाल। यहाँ पर 5/4 और 3/4 कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं और 1/2 कोष्टक के बाहर में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक के अंदर लिखी हुई संख्याओं को हल करेंगे। तो इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उतार दिया हमने। अब ये देखो कि कोष्टक के अंदर जो भिन्न वाली संख्या लिखी है उनकी नीचे वाली संख्या मतलब हर एक जैसे हैं या नहीं। तो यहाँ पे दोनों के हर एक जैसे हैं, मतलब सिंपल है, उसको हम एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 8। अब अगला काम कोष्टक खोलना है, तो कोष्टक को अलग कर दीजिए। ये हो गया 8/4। अब भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है ये भी हम अपने फ्रैक्शन के पार्ट 2 में देख चुके हैं। यदि आपको समझ में ना आया तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 1 का गुणा 8 में तो हो गया 8 एकम 8, 2 चौके 8। ठीक, तो यहाँ पर कितना आया? ऊपर भी 8 एकम 8 और नीचे 2 चौको 8, ये भी 8। तो यहाँ पर 8 से 8 कट सकता है, 8 एकम 8। तो आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें? 1। ठीक, तो अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक नए तरीके के सवाल को। यहाँ लिखा है भिन्न के रूप में 5/2, 7/2 और 3/5 और इन दोनों के बीच में भाग का निशान लगा हुआ और यहाँ ये सारी संख्या कोष्टक में लिखी है। तो सबसे पहला काम कोष्टक को हल करना है। तो 5/2 में अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हमने वैसे ही उतार दिया।
अब भाग वाले सवालों को कैसे किया जाता है इसको भी हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, अभी हम इसको करते हैं। 7/2 भाग के निशान को अलग करके हम गुणा का निशान लगा देंगे और इस संख्या को पलटा देंगे। 5/3 मतलब जो अंश था वो हर बन गया और हर अंश बन गया। अब इनका गुणा कर दीजिए। 7×5 = 2 × 6। ठीक, अगला काम कोष्टक अलग कर दीजिए। 5/2 × 35/6। अब यहाँ पर कोई संख्या कट रही हो तो काटिए, नहीं तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है तो हम गुणा करते हैं। 5 का गुणा 35 में कर दीजिए। 5×5 = 25, हंसलाई 2, 5 × 15 और 2 = 17। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। अब क्या ये संख्याएं कहीं से कट सकती है? यदि कट सकती हैं तो हम इसको काटने की कोशिश भी करेंगे। ये तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 × 4 = 12। क्या ये 3 से कटेगा? 3 × 5 = 15 बचेंगे, 2 × 25 नहीं। तो ये संख्याएं कहीं से नहीं कटने वाली, इसलिए यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, हमने भिन्न से जुड़े हुए अब तक जो भी सवाल हल किए हैं और समझे, ये सवाल किसी एक क्लास से संबंधित नहीं है कि आप चौथी में है कि पाँचवीं में है कि छठवीं सातवीं आठवीं में है या 9वीं 10वीं में है। आप किस क्लास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो भी सवाल यहाँ पर अपने भिन्न के चैप्टर में कवर किए हैं, ये सारे सवाल सभी के लिए आवश्यक है। तो यदि आपने इन सवालों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप किसी भी क्लास में हो, आपको भिन्न से संबंधित सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बार बार इन सवालों को देखिए, समझिए और अपनी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास की किताब में देखिए कि भिन्न से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल आपको आए हैं, फिर आप उनको करके देखिए। तो आपको ये जो आज ने सवाल समझे ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ भी जाएंगे और आपका भिन्न को लेकर जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा।